जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और चाहते हो कि ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, एक सीट आपका पक्की हो जाए, एक वर्दी आपके नाम हो जाए, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको पता है 1 से लेकर 4 जून तक पेपर आपका हो चुका है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 जून के लिए आपके लिए ऐसा पेपर तैयार किए हैं कि एक एक प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी 5 जून का पेपर है तो इस पेपर को आप पहले अपने एग्जाम में देखकर चले जाओ, एक एक प्रश्न हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि जो अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र है, आप क्या करोगे तो आपको ये दिया जाएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, खेल कूद में स्पोर्ट क्षेत्र में आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपके पेपर में आएगा ऑप्शन नंबर सी, आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, अगर आप खेल में अच्छा करते हो, स्पोर्ट में अच्छा करते हो, तो आपको क्या दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अब मैं आपको आने वाला इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं जो कि अगले शिफ्टों में बन सकता है। आपका पेपर 5 जून को ना होकर कोई और अगले शिफ्टों में है, जैसे में 6, 7, 8, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में भी आने वाला प्रश्न मैं बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल सही करोगे। जैसे में यहां से और भी सवाल बनता है, भारत का सबसे ऊंचा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। आपके पेपर में सवाल पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा सैन्य पुरस्कार कौन सा है। साथियों बिल्कुल सही करोगे, परमवीर चक्र है। कौन सा हो जाएगा, आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में अगले शिफ्टों में पूछा जाएगा। साथियों आपका आने वाला अगला सवाल जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। आपका 2 नंबर सवाल है साथियों, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके पेपर में सेम टू सेम हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, गुजरात में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, गुजरात में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम 1 जून का पेपर की बात करें साथियों, तो उसमें नेवी दिवस पूछा गया था। नेवी दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 4 दिसंबर को, जो कि आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ में हुआ था। आप बिल्कुल सही करोगे, कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखोगे कब हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था, बोध गया में। आप याद रखोगे, ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था, बोध गया में। ठीक है, उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप याद रखेंगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है जो भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है। आप बताइएगा कि
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है जो सबसे लंबे बांधों में से एक है? आप बिल्कुल सही करोगे, ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है ना। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पेपर कोई और शिफ्टों में है, जैसे में 6, 7, 8, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल रियल पेपर आपको हम बताएंगे। एक बार आप कमेंट करके बता दोगे आपका एग्जाम कब है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया महानदी पर। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा? साथियों बिल्कुल सही करोगे, शुक्र, जिसको हम लोग वेनस बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखोगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहते हैं, बड़ा ग्रह बृहस्पति को लाल या गुलाबी ग्रह मंगल को कहते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल छपेगा। चलो, प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू भारत के किस राज्य का है? आपको बताना है प्रसिद्ध जो लोक नृत्य बिहू है वो भारत के किस राज्य का है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, बिहू आपका हो जाएगा असम का। बिहू कहाँ का हो जाएगा? असम का, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, आप याद रखोगे सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, आप याद रखना। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और इंदिरा गांधी की बात करेंगे साथियों, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, आप याद रखोगे। चलेंगे, आपका अगला सवाल की बात करते हैं जो आपके पेपर में हुबहू छपेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? आप बिल्कुल कमेंट करके बताओगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। चलो, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? चलो, तो याद रखोगे किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, गोवा। कौन सा सही करोगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या सही करोगे? गोवा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत में भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मतलब तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, राष्ट्रपति। कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। चलो,
आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था साथियों? आप याद रखोगे आप याद रखोगे भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था साथियों? 8 अगस्त 1942 को। आप याद रखोगे, ठीक है, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा। आप याद रखोगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलो। हाँ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल सही करोगे, 6 वर्षों का होता है। चलो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। 15 सवाल यहां से आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को ओर चलते हैं। कार्य और ऊर्जा का ये साई मात्रक क्या होता है? ठीक है, कमेंट में बताओगे कार्य और ऊर्जा का ये साई मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही जवाब करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं, ठीक है। चलो। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? आप बताओगे किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होगा। विटामिन बी की कमी से आपका क्या होगा? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन डी से कमी से क्या होगा? रिकेटस। आप याद रखोगे, ठीक है। चलो। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? आपको कमेंट करके बताना है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बिल्कुल सही करोगे, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। चलो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? H2O होता है, जिसे हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपेगा साथियों, ठीक है। चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आप बताओगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? तो ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? आपको जवाब देना है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। चलो। मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 206 हड्डियां, ठीक है। चलो। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, याद रखोगे। चलो। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एम्पियर का आममीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करता है? आममीटर का। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? बिल्कुल सही करोगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलो। लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है, ठीक है। N2O होता है, आप याद रखोगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है।
मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है साथियों? बताओगे मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो किडनी यानी वृक्क में होता है। चलो, मैथ का सवाल करते हैं साथियों जो आपके पेपर में आएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएगा, बट्टा में जितना संख्या रहेगा जितना आप सभी को ऐड करेंगे तो 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बट्टा 5 तो काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 400 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा, 500 रुपया में बेचा, तो यहाँ पर 100 रुपया का लाभ हुआ साथियों, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत वाला लाभ गुना 100 बट्टा क्रैमुल। लाभ आपका 100 अब गुना में 100 अब बट्टा में क्रैमुल आपका कितना? 400। तो 100 से 400 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कितना? 25 बार, 25% राइट आंसर। चलो,